अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज का टॉपिक है सेल बायोलॉजी, मतलब सेल क्या चीज़ है और हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। सेल के बारे में तो हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका है और आज हम उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ सेल। सेल को स्टडी करता है। सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करता है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस क्या चीज़ है और उसका फंक्शन क्या चीज़ है। सेल के ग्रोथ के बारे में कि ये किस तरह इंक्रीज़ होता है, अपना साइज किस तरह इंक्रीज़ कर लेता है, और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब सेल के अंदर की चीज़ माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, इसके बारे में हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले सेल किस तरह डिस्कवर्ड हुआ है, हिस्ट्री क्या है, कौन से ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिसने सेल की डिस्कवरी में उसने रोल अदा किया। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आया है। तो आप सबको पता है कि सेल एक मिन्यूट ऑर्गेनेलिस है, बहुत छोटा ऑर्गेनेलिस है। तो वो इतना छोटा है कि उसको अपने आंखों से नजर नहीं आता। सेल इतना छोटा है कि कैन नॉट सी विद नेकेड आई, कैन नॉट सी विद नेकेड आई, आंखों से नजर नहीं आती। तो इसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी है, लेंस का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप नहीं था। तो एरिस्टोटल के ज़माने में एरिस्टोटल ने एक लेंस शीशे को कहता है, मिरर को कहता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये एबिलिटी होता है कि वो चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ऐनक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनमें लेंसेज होती है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस होती है, एक डाइवर्जिंग करते हैं, एक कन्वर्जिंग कर लेता है। तो लेंस क्या चीज़ है? ये वो इक्विपमेंट होता है जिसके जरिए हम छोटे चीज़ों को देखते थे। तो एरिस्टोटल ने क्या कर दिया, स्मॉल लेंस को डिस्कवर किया था, तैयार कर लिया था, और फिर क्या कर लिया, छोटी छोटी चीज़ को वो देख रहा था। लेकिन फिर उसने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर दिया। यही लेंस उसने माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया था। तो माइक्रोस्कोप दो वर्ड से मिलकर बना, एक है माइक्रो, एक है स्मॉल। एक माइक्रो का मतलब स्मॉल और स्कोप का मतलब टू सी है। इसका डिफिनीशन ये है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल थिंग्स। इसमें हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होंगे कि उसको अपने नॉर्मल आंखों के जरिए उसको हम ना देख सकें, इतने छोटे होंगे। और वो आपको पता है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन वगैरह होते हैं। फिर उस टाइम ने उसने एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था जिसको हम सैंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। सैंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें सिंगल लेंस होता है। क्या होता है? एक ही लेंस होते हैं। फिर उसने थोड़ा सा एडवांस मॉडिफिकेशन कर लिया उसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो लेंसेज, फॉर एग्जांपल एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। तो दो लेंसेज उसमें क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया था। तो सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में उसने डिस्कवर किया था और उसका मैग्निफिकेशन पावर क्या था, 10 to 30। अब मैग्निफिकेशन पावर का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि 10 to 30x, x का मतलब है टाइम। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये, आपको पता है माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्निफिकेशन, एक होता है रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन ये दो टर्मिनोलॉजी हैं रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप्स। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ का एक्चुअल साइज इतना है। अब जब माइक्रोस्कोप पे इसको देखते हैं तो वो इतना बड़ा आपको शो होगा। ये उसका रियल इमेज नहीं है, ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इतना बड़ा नजर आएगा। तो माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिसमें एक छोटा सा चीज जब आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखें तो आपको एनलार्ज कर लेता है, एनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आपके ऑब्जेक्ट का साइज आपके लिए बड़ा कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। और रिजोल्यूशन पावर, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ही दो पॉइंट उसमें करीब होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं और आप इसको अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेता है, और बड़ा करने वाले प्रॉपर्टी को मैग्निफिकेशन, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तो इस डिस्टेंस को सेपरेट करने वाली एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। अब इसका 10 to 30x का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इस पे हम इतना चीज देख रहे थे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जो 1590 में था, तो वो इसको 30 गुना, 10 से लेकर 30 गुना वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इंक्रीज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इंक्रीज कर रहे थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, 10 to 30x। फिर इसके बाद गैलीलियो आ गया, उसने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप 1610 में वो क्या डिस्कवर करते था।
इसके बाद रॉबर्ट हुक आया 1665 में, उसने अपना एक माइक्रोस्कोप ईजाद कर दिया। तो उसने जब माइक्रोस्कोप ईजाद कर दिया तो वो कार्क सेल देख रहे थे। कार्क डेड सेल होते हैं, डेड सेल जो प्लांट के बाहर वाला जो बार्क होता है उसको वो स्टडी कर रहा था। जब वो स्टडी कर रहा था तो उसमें ये देखा कि हनी कॉम्ब जो होता है, हनी का जो कॉम्ब होता है जिसमें वो अपने बच्चे की रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब नए बच्चे उसमें प्रोड्यूस कर लेता है, तो उसमें जो कॉम्ब होता था तो उसको अंदर वाला सिचुएशन बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह नजर आ रहा था। तो उसने कहा कि जो सेल होता है ये एक तीन ही चेंबर होता है, खाली चेंबर होता है। क्या होता है? खाली चेंबर। और उसने इसका नाम दिया सेला, और सेला का मतलब है चेंबर, खाली चेंबर का। तो ये तो कार्क ने स्टडी किया था। तो एक एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि रॉबर्ट हुक एक पहला साइंटिस्ट है जिसने प्लांट सेल को देखा था, और एनिमल सेल को सबसे पहले लेवन हुक ने देखा था। वो आगे आ रहे हैं। तो अब रॉबर्ट हुक ने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर दिया, जितनी भी सेल के बारे में उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर दिया, माइक्रोस्कोप के बारे में इकट्ठा कर दिया, एक बुक लिख लिया जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ये भी एक एमसीक्यूज में आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जो किताब लिखा है रिलेटेड टू सेल हिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोप, द बुक नेम इज कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। अब नेक्स्ट लेवन हुक ने थोड़ा एडवांस लेवल माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ था, तो उस पर उसने स्टडी कर दिया। तो वो क्या करता था, रेन वाटर, बारिश के पानी को उसने एक ट्यूब में रख लिया था। फॉर एग्जांपल ये बारिश की पानी है, उसको उसने एक ट्यूब में रख लिया था। जब इस ट्यूब को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था तो उसने स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा। उसने देख लिया कि कुछ चीजें इसके अंदर इधर उधर हरकत कर रहा था। तो उसने कहा कि इस पानी में तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इधर उधर हरकत कर रहे हैं। तो ये उसने 1775 में ये वाला तजुर्बा कर लिया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप सेल को देख रहा था, तो उसने कहा कि ये सेल खाली चेंबर नहीं होता। जिस तरह रॉबर्ट हुक ने कहा था कि ये सेल खाली चेंबर है, तो उसने कहा कि ये खाली चेंबर नहीं होता, बल्कि उसमें एक प्रोमिनेंट बॉडी होता है, एक प्रोमिनेंट विजिबल बॉडी होता है। और उसने इसको नाम दिया है कि ये विजिबल बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो मतलब उस टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ है। क्या हुआ है? तो न्यूक्लियस आ गया, और सेल के बारे में थोड़ा कंसेप्ट आ गया कि सेल एक खाली चेंबर है। अब न्यूक्लियस आया। अब आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट आते रहते थे, सेल थ्योरी को प्रेजेंट कर रहे थे। अब इसके बाद दो मजीद साइंटिस्ट आ गए, शील्डन और शिवान। उसने सेल थ्योरी को प्रेजेंट और शिवान 1838 और 1839 में। तो शील्डन जो था वो बॉटनिस्ट था, और शिवान जो था वो ज़ूलॉजिस्ट था। तो बॉटनिस्ट का मतलब ये था कि वो बॉटनी में एक्सपर्ट था, प्लांट की स्ट्रक्चर स्टडी वगैरह में एक्सपर्ट था, और ज़ूलॉजिस्ट एनिमल की स्टडी में एक्सपर्ट था। तो बॉटनिस्ट ने कहा कि दुनिया में जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। That all plant are made up of cells। और ये ज़ूलॉजिस्ट ने एक साल बाद क्या कहा कि एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, कि दुनिया में जितने भी एनिमल होते हैं वो भी किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल। तो इन दोनों के पॉइंट से ये बात साबित होती है कि दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट होते हैं, वो सेल से मिलकर ही बने होते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और नया साइंटिस्ट आ गया, रुडोल्फ वर्च्यू, जिसने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है 1858 में। उसने ये कहा कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, कि जितने भी नए सेल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये दो नए सेल आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये किसी प्री एग्जिस्टेंट सेल से, पुराना कोई सेल होगा वो डिवाइड होकर के दो में, वो से ये दोनों सेल अराइज हुआ है। मतलब जितनी भी नए सेल आ रहे हैं तो उनसे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से वो पुराने सेल से अराइज हुई हैं। तो ये वाला सेंटेंस सबसे पहले रुडोल्फ वर्च्यू ने 1858 में कहा है। तो अब ये सारे पॉइंट को हम इकट्ठा करके एक थ्योरी प्रेजेंट कर लेते हैं, और इसका क्रेडिट मेनली शील्डन और शिवान को जाते हैं। लेकिन हालांकि उसमें बाकी सेंटेंस ने भी काम किया है, रुडोल्फ वर्च्यू ने भी अहम पॉइंट किया है, बाकी सेंटेंस ने भी काम किया है, लेकिन उसका क्रेडिट इस दोनों को जाते हैं। तो उनका 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका जो भी बॉडी होता है, जिसामत होता है, वो भी सेल से मिलकर बना होता है। और वो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मेरी बॉडी है, टंग, पाँव वगैरह है, ये सेल से मिलकर बना भी है, और अभी मैं बोल रहा हूँ ये बिकॉज ऑफ ए सेल की वजह से बोल रहा हूँ। और सेकंड नंबर पे न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, कि जितने भी नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही अराइज हुए हैं। और थर्ड है कि दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर ही बने होते हैं। तो पेपर में इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन
द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। या एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ डैश, लाइफ का क्या है, सेल है। तो इसी तरह एमसीक्यूज में। तो लास्ट में एक और सन टेस्ट आ गया, जी.ई. परकंजी, उसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। अब प्रोटोप्लाज्म क्या भला है, प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, क्या है, ये सेल है। अब ये उसके दरमियान में ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर वाले रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये वाले इलाके को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, अब प्रोटोप्लाज्म एज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को इकट्ठा हम एक वर्ड देते हैं, एक टर्म देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये मतलब सेल का हिस्ट्री है। इसके बाद मतलब एक एक नए नए सेंटेंस आ रहे थे, वो नए नए ऑर्गेनेल सेल के अंदर जो होते हैं, मतलब हाई क्वालिटी वाले माइक्रोस्कोप आ रहे थे और उसमें वो मजीद सेल की वो जूमिंग कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो उसने डिफरेंट ऑर्गेनेल जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको डिस्कवर कर लिया था। तो इंशाल्लाह हम एक एक लेक्चर में एक एक ऑर्गेनेल इसको पढ़ लेते हैं, हम बहुत ही डिटेल में पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, उसका फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, सेल वॉल क्या चीज़ है। तो अगर एंड टॉपिक का नोट्स, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, तो हमारा प्रोफाइल को लाइक भी करें और उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर